नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। आज हम बात करेंगे गेहूं की CRI स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय हमें गेहूं की फसल में क्या करना चाहिए, सिंचाई करते समय क्या ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए। अगर हम इस समय गेहूं में सिंचाई नहीं कर पाए तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। और गेहूं में ग्राउंड रूट इनिशिएशन टाइम किस समय आता है, गेहूं बोने के कितने टाइम बाद ये स्टेज गेहूं में आती है। किसान भाइयों, हम देख लेते हैं पहले ग्राउंड रूट इनिशिएशन क्या होता है। तो इसके लिए हमें पहले गेहूं देखना पड़ेगा, ग्राउंड रूट देखना पड़ेगा। तो हम इसको देख लेते हैं। गेहूं को थोड़ा मिट्टी हार्ड है तो दिक्कत आ रही है। किसान भाइयों, मैंने कुछ गेहूं के पौधे उठाए हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे क्लियरली कि जो हमने गेहूं के समय गेहूं बोए थे, ये गेहूं यहाँ पर है और जड़ें भी यहीं से निकल रही है। और जो ये यहाँ फूल रहा है, ये गेहूं जब हमने बोए थे तो जड़ें यहाँ से निकली थी और यहीं गेहूं का दाना था। अब ये फूल यहाँ से रहा है, तो ये जगह जो फूल रही है ना, इसे ही हम ग्राउंड रूट इनिशिएशन कहते हैं, क्राउन कहते हैं, क्राउन की स्थिति कहते हैं। अब इस गेहूं की जो ये जड़ें हैं नीचे वाली, ये ख़त्म हो जाएगी और यहीं से जड़ें निकलेगी और यहीं से कल्ले निकलने स्टार्ट होंगे, जैसे कि इसमें अभी स्टार्ट होने वाला है। कल्ले मतलब यहीं से फुटाव होगा, जितना भी फुटाव होना है यहीं से होगा। ये मोटा मोटा जहाँ से आप गठान देख रहे हो, यहीं से फुटाव होगा और यहाँ के बाद ये जड़ें अब सड़ जाएगी, जड़ें भी यहीं से निकलेगी जहाँ से आप ये मोटा मोटा क्षेत्र देख रहे हो फूला हुआ। तो ये स्टेज गेहूं की आती है, गेहूं बोने के 25 से 30 दिन के अंदर आ जाती है। अब इस समय हमें ध्यान रखना है कि गेहूं में इस स्टेज पर आपने सिंचाई नहीं की और आपने यूरिया नहीं डाला, तो यहाँ से जो कल्ले निकलते हैं वो कल्ले फुटाव उतनी मात्रा में नहीं होगा जितनी मात्रा में होना चाहिए। अगर मान लो 5-6 फुटाव होना है तो 1 और 2 निकलेगा, अगर आपने सिंचाई नहीं की तो, और आपने यूरिया या अन्य पोषक तत्व नहीं डाले तो। इस समय आप ध्यान रखिए कि सिंचाई रखें, खेत में नमी बनाए रखें। इस समय पहला पानी भी होता है। जब किसान गेहूं की फसल पहले पानी निकाल कर बोते हैं तब आप पहले पानी की स्थिति होती है, लेकिन बहुत सारी जगह गेहूं सूखे में बोए जाते हैं तो यहाँ पर दूसरा पानी और कभी कभी तो तीसरा पानी भी हो जाता है। तो आप कितना पानी है ये ना देखें, आपके खेत में जाकर गेहूं को उखाड़ कर देखिए, क्या जो मैंने बताया है पहले वीडियो के, इस अवस्था में आपके गेहूं हैं तो उस समय आपको यूरिया देना बहुत ज़रूरी है। जितना यूरिया आप डालते हो उसका आधा यूरिया इसी समय डाल दें और सिंचाई कर दें, तो आपके गेहूं के जो फुटाव है अच्छा होगा और उसमें जड़ें भी अच्छी बनेगी, क्योंकि यहीं से जड़ें बनती है। जो प्रारंभिक में जो गेहूं के दाने के नीचे जो जड़ें बनती है वो सड़ जाएगी, उसका कोई काम नहीं। तो इस समय आप अपने खेत में सिंचाई और यूरिया का ध्यान रखें। अगर इस समय आपने सिंचाई और यूरिया अच्छे से नहीं डाला तो आपके खेत में फुटाव नहीं होगा, कल्ले नहीं बनेंगे और जड़ें कमज़ोर रह जाएंगी। इसलिए गेहूं को ज़्यादा गहराई में भी नहीं बोना चाहिए। 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई से ज़्यादा गेहूं को भीतर नहीं बोना चाहिए। इससे क्या है कि फुटाव कम होता है।
तो किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे वीडियो में क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होती है, क्राउन रूट स्टेज क्या होती है, इस समय पर हमको सिंचाई करना क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।